प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 भूगोल के इस शिक्षण सत्र में आपका स्वागत है। आज हम पहले अध्याय मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के अंतिम विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे और आज की विषय वस्तु है मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र और सामाजिक विज्ञान के अन्य विषयों के साथ उनका संबंध। प्रिय विद्यार्थियों, अब तक आप पढ़ चुके हैं कि मानव भूगोल मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन है। इसमें मानव जीवन के सभी तत्वों के साथ घटने वाली घटनाओं की व्याख्या होती है। मानव भूगोल की प्रकृति अंतर विषयक है। इसका अर्थ है कि मानव भूगोल अलग अलग विषयों से जुड़ा हुआ है। मानव जीवन के सभी तत्वों का अध्ययन सामाजिक विज्ञान के सहयोगी विषय के साथ क्षेत्र और उपक्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल, जैसा कि आपने देखा, मानव जीवन के सभी तत्वों तथा अंतराल जिसके अंतर्गत वह घटित होते हैं के मध्य संबंधों की व्याख्या करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार मानव भूगोल की प्रकृति अत्यंत अंतर्विषयक है। पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले मानवीय तत्वों को समझने व उनकी व्याख्या करने के लिए मानव भूगोल सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषयों के साथ घनिष्ठ अंतरापृष्ठ विकसित करती है। जैसे जैसे ज्ञान के विस्तार के साथ नए उपक्षेत्रों का विकास होता है, मानव भूगोल के साथ भी ऐसा ही हुआ। आइए मानव भूगोल के क्षेत्रों और उपक्षेत्रों का परीक्षण करें। अब हम मानव भूगोल और सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषयों को इस सारणी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यह सारणी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। इसमें कभी मानव भूगोल के क्षेत्र तो कभी उपक्षेत्रों को पूछ लिया जाता है। जैसे लिख दिया गया कि व्यवहारवादी भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो सामाजिक भूगोल। चलिए अब देखते हैं। जैसे सामाजिक भूगोल, सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आता है 7 चीज़ें आती हैं। व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण, अवकाश भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल। व्यवहारवादी भूगोल मनोविज्ञान से संबंधित है। सामाजिक कल्याण भूगोल कल्याण अर्थशास्त्र से संबंधित है। अवकाश भूगोल समाजशास्त्र से संबंधित है। सांस्कृतिक भूगोल मानव विज्ञान से संबंधित है। लिंग भूगोल समाजशास्त्र, मानव विज्ञान और महिला अध्ययन से संबंधित है। ऐतिहासिक भूगोल इतिहास से संबंधित है और चिकित्सा भूगोल महामारी से संबंधित है। जैसे वर्तमान समय में कोरोना का अध्ययन चिकित्सा भूगोल के अंतर्गत महामारी में किया जाता है। नेक्स्ट, अब आइए नगरीय भूगोल। नगरीय भूगोल के अंतर्गत हम नगरों का अध्ययन करेंगे और नगरों की प्लानिंग किस प्रकार से हुई है, आखिर उनका नियोजन किस प्रकार से हुआ है, इसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट, राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल के 2 क्षेत्र हैं, कौन? निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। तो निर्वाचन भूगोल में हम जो चुनाव होते हैं, किस क्षेत्र में कैसे कैसे स्थिति है, उनका क्या मानचित्र होगा, इसका अध्ययन करते हैं। सैन्य भूगोल यानी
से मिलिट्री का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है कि मिलिट्री के लिए विभिन्न प्रकार के जो वो मानचित्र हैं वो बनाकर उनको दर्शाया जाता है। अब नेक्स्ट है जनसंख्या भूगोल, जिसके अंतर्गत हम जनसंख्या के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है आवास भूगोल। आवास भूगोल में नगरीय आवास और ग्रामीण आवास का नियोजन यानी उनका किस प्रकार से उनको बनाया गया है इसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट अब आइए आर्थिक भूगोल। बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, आर्थिक भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र हैं? उपक्षेत्र हैं संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन या बाजार भूगोल, पर्यटन भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। संसाधन भूगोल संसाधन अर्थशास्त्र से संबंधित है। कृषि भूगोल कृषि विज्ञान से संबंधित है। विपणन या बाजार भूगोल औद्योगिक अर्थशास्त्र से संबंधित है। पर्यटन भूगोल व्यावसायिक अर्थशास्त्र से संबंधित व्यावसायिक अर्थशास्त्र और वाणिज्य से संबंधित है। पर्यटन भूगोल पर्यटन और यात्रा प्रबंधन से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। प्रिय विद्यार्थियों, आपने अब तक समझा कि किस तरह से भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र एक दूसरे से संबंधित हैं, और आशा है कि आप इनको समझेंगे और याद करेंगे। अगले शिक्षण सत्र में हम बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी प्रश्नों और उत्तरों को समझेंगे और पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।